वेलकम बैक नाज़रीन। यकीन साया कंपो हमारी खिदमत में हाजिर हैं। अबू हुरैरा साहब अभी बात कर रहे थे कि इस प्रोफेशन में ना अगर फिनेंशियली कंडीशंस तो थोड़ा सा अनस्टेबल भी होती हैं, वीक भी होती हैं, आपको फिनेंशियली इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, तो उन बंदों के लिए आपका क्या पैगाम होगा जो बंदे इस फील्ड में आना चाहते हैं लेकिन क्योंकि फाइनेंस नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, बाहर की कंट्रीज़ में जब कोई भी स्पोर्ट्स होती है ना, उसकी क्लब्स होते हैं, उनकी क्लब की तरफ से सपोर्ट होती है। अगर कोई अच्छा प्लेयर होता है, क्लब उसको हायर कर लेता है एंड दे पे गुड मनी फॉर द परफॉर्मेंस। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ऐसा कुछ अभी तक हमारा जो है कोई ऐसा सिस्टम बना हुआ नहीं। तो उसमें ये होता ही है कि स्पोर्ट्समैन, जैसे मैं अगर नीचे, अभी तो मेरी एक डिपार्टमेंट है पाकिस्तान वापडा, मुझे सैलरी दे रहा है, ठीक है, बट अगर मेरे पास डिपार्टमेंट नहीं हो तो फिर मेरे पास तो कोई और अर्निंग का जरिया नहीं है सिवाय इसके कि मैं, क्योंकि खेलने पे भी आपको विनिंग कोई प्राइज नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको प्रोफेशन बनाना, किसी भी स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में प्रोफेशन बनाना इज़ वेरी हार्ड। आप अपनी एजुकेशन रखें, इसके साथ साथ सही अपना एक अलग साइड प्रोफेशन रखें। लाइक सपोज जैसे कि ये फार्मा, डॉक्टरेट इन फार्मा कर रही है, मैं स्पोर्ट्स एंड हेल्थ एंड फिजिकल एंड स्पोर्ट्स का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मैं अपनी ही फील्ड में उसकी स्टडी कर रहा हूँ ताकि मुझे अच्छी अगर कहीं कल को मैं नहीं खेलता हूँ तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। आपने अगर चीज़ें देखी होंगी पाकिस्तान की स्पोर्ट की, जैसे हमारे बॉक्सर्स हैं क्लियारी के, और उनका जो प्रीवियस चैंपियंस हैं, बड़े बड़े चैंपियंस हैं, साउथ एशिया की चैंपियंस हैं, नेशनल चैंपियंस हैं, और इंटरनेशनली मेडल ला चुके हैं हमारे। लेकिन होता क्या है फिर एंड में, जब उनकी बॉक्सिंग खत्म हो जाती है, एक टाइम आता है, एक टाइम खत्म हो जाता है, वो बेचारे रिक्शा चला रहे होते हैं, टैक्सी चला रहे होते हैं, गधा गाड़ी चला रहे होते हैं, ये नौबत आ रही थी। तो अपनी स्टडीज़ ना छोड़ें, बिल्कुल स्पोर्ट्स करें। इट्स गुड फॉर हेल्थ, इट्स गुड फॉर मेंटल हेल्थ, इट्स गुड फॉर फिजिकल हेल्थ। स्पोर्ट्स करना ज़रूरी है और अपने मुल्क के लिए खेलना एक प्राउड की बात है, और वो ज़रूर करें आप, बट इसको स्पेसिफिक एक प्रोफेशन नहीं बना सकते। बिल्कुल सही। इसरा मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं इस वक्त मेल प्लस फीमेल का रेशो इस फील्ड में बराबर है या कुछ थोड़ा कम ज़्यादा है? थोड़ा सा, मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं तो थोड़ा सा कम ये है कि फीमेल्स, क्योंकि हमारी एक तो सोसाइटी का फैक्टर, फिर ऊपर से जो सिचुएशंस आजकल हमारे हरासमेंट के केसेस वगैरह ये सब हो रहे हैं, तो हरासमेंट के केसेस इस फील्ड में भी होते हैं। मैं कहती हूँ लड़कियों को तो इनफैक्ट आगे आना चाहिए, सीखें इस चीज को ताकि उस चीज को फेस करें। बिल्कुल सही। जो लड़कियां, ताकि बोल्ड हो, उनमें कॉन्फिडेंस आए, वो आगे बढ़े, और उनको कभी अकेले आते हुए भी डर ना हो, उनके पास इतने अपनी चीजें हो कि वो हथियार उनके हाथ ही उनके हथियार हो। हाथ ही उनके, हाँ, उनके पास वो पेपरमिंट स्प्रे और वो वाला काम नहीं, उनके पास उनका हाथ ही काफी हो। अच्छा। तो लेकिन वर्ल्ड वाइड अगर मैं देखूं तो वहाँ तो लड़कियां भी ज्यादा ही नजर आ रही थी, लड़के भी, तो वहाँ एक बहुत उनको स्पेस और वो एक। तो आप क्या समझते हैं फ्यूचर में इस फील्ड को पॉपुलैरिटी मिलने वाली है, लोग आने वाले हैं, लड़कियां आने वाली हैं कि नहीं? बिल्कुल, इंशाल्लाह क्यों नहीं आएंगी। जब हम ही अपने इसकी अवेयरनेस से क्रिएट करेंगे डिफरेंट, हमने माशाल्लाह सेमिनार्स भी दिए हैं कुछ सेल्फ डिफेंस पे जी। अब मैंने जो है वो एक बहुत काफी लड़कियों को सेमिनार वगैरह। अच्छा, आपने सेल्फ बिल्ड करी है। बिल्कुल सही, सेल्फ डिफेंस की बात की। अगर आप इस फील्ड में हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा और बहुत क्रिएटिव रोल प्ले कर सकती हैं रिगार्डिंग फीमेल्स, क्योंकि इस वक्त अगर बच्चियों को देखा जाए, जो यंग टीनेजर्स हैं, लड़कियां हैं या 20 इयर्स प्लस भी हैं, उनके साथ ये मसाइल होते हैं जी। खास तौर पे तो टीनेजर्स के साथ होते हैं। तो आपने कभी सोचा कि यार ऐसा फिल्म, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसी इंफॉर्मेटिव कॉन्फ्रेंसेस, मीटअप्स होने चाहिए जिसके ज़रिए आप उनको फिजिकल जो है ये एक्टिविटी बता सकें, एक्सरसाइज बता सकें सेल्फ डिफेंस के लिए? कभी ऐसा कोशिश किया या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी? जी बिल्कुल ऐसा किया है, क्योंकि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी ही क्लासेस में मेरी इतनी लड़कियां हैं, मैंने उनको, जब वो मेरे बारे में सुनती है तो मुझसे इनफैक्ट क्लासेस में भी अच्छा बताओ अगर ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। तो वो जितना मुझसे हो सकता है, लेकिन वही बात है कि एक फैमिली की सपोर्ट, अगर उनको पीछे से सपोर्ट मिले तो वो अकेडमी ज्वाइन करें। हमने उनको इनफैक्ट, मेरा जो अपना अकेडमी है तो वहाँ पर भी हमने बच्चियों को फ्री और 3 दिन के कैंप्स इस टाइप के प्रोवाइड करें कि जिसमें आके वो सीखें, और वो बिल्कुल कॉमन टेक्निक्स जो डील कर सकती हैं, वो जिसके लिए उनको पूरे साल की ज़ाहिर मेहनत, तो आपको पता है वो बहुत टाइम लगता है एथलीट बनने में,
तो उस टाइप की टेक्निक्स और उनको सिखाई गई हैं, वर्कशॉप्स दी गई हैं कि वो उनके इम्प्लीमेंट करें। तो हमने अपने थ्रू इंस्टाग्राम पेजेस और यूट्यूब चैनल वगैरह भी उसके थ्रू भी हमने जबकि अपलोड की हैं सारी चीज़ें। तो इसके ये है कि इसको और मैं कहती हूँ थ्रू मीडिया वगैरह और ऐसे हम जब भी आते हैं तो इसको और लड़कियों के लिए वो किया जाए कि वो आएँ और सीखें हमारे अकेडमी वगैरह। और बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, फेडरल बोर्ड की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है जॉब्स की सूरत में? जैसे अबू हुरैरा साहब ने अभी कहा कि इनके पास तो ये जॉब भी करते हैं, गालिबन आप भी जॉब करती होंगी इसी वापडा में, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी आती हैं इस फील्ड में? जी, मैं खुद पाकिस्तान वापडा से हूँ और इसमें बिल्कुल ऐसा ही है कि आप जब एक किसी डिपार्टमेंट से खेल रहे होते हैं तो आपको फैसिलिटेशन मिलती हैं और गवर्नमेंट से भी हमें मिला है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मिला, पर कम सपोर्ट मिली है। और जो है वो स्पॉन्सरशिप्स वगैरह जो है, फिर हमारा जैसे इवेंट करीब आता है तो हम गवर्नमेंट उस पर भी ट्राई करते हैं, लेकिन वही बात है ज़्यादातर जो है वो एक यूथ को जो पसंद है, जहाँ क्रिकेट पे ही सबकी एक अटेंशन है। हाँ। तो सब वहीं पर, हालांकि होना ऐसा चाहिए, वो भी गेम है, ये भी गेम है, इसको भी इतना ही राइट में इक्वल जो है वो पावर्स मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अच्छा सर, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं, अगर ये आपने कहा कि इतनी टफ फील्ड है और बंदा अपने ईयर्स दे देता है, एक ज़िंदगी के कीमती साल दे देता है, तो गवर्नमेंट को इस तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, मौके पैदा करने चाहिए। इनकेस उनकी तरफ से नहीं होते तो क्या आप इस फील्ड में मौजूद हैं, आप मौके पैदा कर सकते हैं, एकेडमीज दे सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस या लोगों तक अवेयरनेस पहुंचा सकते हैं? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैंने अपने इतने लंबे कैरियर के अंदर अभी भी खेल भी रहा हूँ, कोचिंग भी करा रहा हूँ। इसमें जो है मैंने अपनी खुद की 2 एकेडमी बनाई हुई है, लेकिन DHA के अंदर है, क्विक जिम के नाम से हमारा जिम है, उसी के अंदर मार्शल आर्ट भी सिखाते हैं हम, जिम भी है। इसी तरह हमारी कराची मार्शल आर्ट एकेडमी है जो कि मुझे कब सिखाएंगे सर? सर आप जब आप मोस्ट वेलकम सर, पक्की बात है, जब दिल करे। आप शो में जा रहे हैं? हाँ चलो ठीक है। मैं नेशनल टेलीविजन, कोई फीस नहीं होगी? फीस नहीं होगी? बिल्कुल आप आएंगे सर, आपको हम बिना फीस के सर, आप हमारे दोस्त हैं। चले ठीक है। तो ये एकेडमी हमने बनाई हुई है ताकि लोग सीखें। जहाँ तक सपोर्ट की बात है ना, जब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको डिसहार्ट नहीं होना इस चीज में। ऐसा नहीं है कि अगर आप आ गए तो जो बिल्कुल डिसहार्ट हो जाए कि यार गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। देखिए हमें पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड कभी सपोर्ट करती है, कभी वो नहीं कर पाती कुछ वजूहात की वजह से, बट हम ऐसा नहीं होते कि डिसहार्ट हो जाए और सो जाए घर पे जाके कि अब नहीं खेलना। हम अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमें प्राइवेट स्पॉन्सर्स सपोर्ट करते हैं, हमें थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है। हमें प्राइवेट, अभी हम जा रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, मुझे रूह अफ़ज़ा ने स्पॉन्सर किया, इसको किसी और स्पॉन्सर ने, कंपनी ने स्पॉन्सर किया। इसी तरह हमारे और बाकी प्लेयर्स को भी अलग अलग कंपनीज ने स्पॉन्सर किया हुआ है। ग्रेट। तो यस, अगर आप एफर्ट करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, और ये आहिस्ते आहिस्ते रुझान बढ़ रहा है, प्राइवेट कंपनीज आ रही हैं, इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि आप देखें ना इंडिया को देखें, वो लीग्स कराते हैं हर चीज़ की, कबड्डी तक की, देसी कबड्डी तक की लीग्स करा देता है वो, बिल्कुल सही। देसी कुश्ती की लीग करा देता है, और मतलब एक लेवल की लीग करा देते हैं। तो उसकी वजह यही है कि उनकी जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो बड़ा इन्वॉल्व है स्पोर्ट्स में। थोड़ा सा अवेयरनेस की कमी है यहाँ पे, थोड़ा सा माइंड ग्रूमिंग की कमी है कि हमें कंपनीज को जो है उस पर लेकर आना पड़ेगा इस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि स्पोर्ट्स जो है ना किसी भी कंट्री की एक मेन बैकबोन होती है। तभी ऐसे वो पागल नहीं है कि वो बोलते ओलंपिक्स हमें दो, हम कराएंगे, वो बोलते एशियन चैंपियनशिप हमें दो, हम कराएंगे, और हम होते भाई लो लो लो। तो वो पागल नहीं है, उसको पता है कि जब किसी भी कंट्री में कोई स्पोर्ट्स होता है, कोई गेम होता है, तो उसकी कंट्री की वैल्यू यूनाइटेड नेशन में और दूसरे इदारों के अंदर बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। और इसी वजह से जो है ना वो स्पोर्ट्स कराते। तो अभी थोड़ा अवेयरनेस कम है, लेकिन प्राइवेट स्पॉन्सर्स आ रहे हैं ऐसा ऐसा। और अगर कोई बंदा स्पोर्ट्स कर रहा है, अप्रोच करेगा तो उसको पता लगेगा कि भाई तू प्लेयर है। हाँ। अगर वो जाएगा नहीं, वो बोलेगा मुझे तो नहीं मिलते, तुम्हें स्पॉन्सर मिल जाते हैं, तो भाई तुम अप्रोच नहीं करते हो, मैं 10 जगह जाता हूँ तो मुझे एक जगह मिल जाता है। मेहनत करेंगे तो सिला मिलेगा। इस तरह मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। मैं समझता हूँ सिंध के बहुत सारे इजला से ऐसी लड़कियां आप जैसी जो इस चीज़ में, इस फील्ड में इंटरेस्ट रखती होंगी, तो उनको कैसे प्लेटफॉर्म मुहैया हो सकता है, मिल सकता है, प्रोवाइड कैसे किया जा सकता है, उनको अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है, या आपकी तरफ से जैसे अभी आपने कहा सोशल मीडिया की तरफ से, या अगर एक और केस भी आ सकता है कि लड़कियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो लेकिन पेरेंट्स की तरफ से ये
इजाज़त ही ना हो, तो वो लड़कियां क्या करें, कैसे अपने पेरेंट्स को मोटिवेट करें, अपने टैलेंट को कैसे शो करवाएं? देखिए वही बात है कि डिफरेंट सोसाइटी की बात होती है कि कहीं लड़कियां भी इंटरेस्टेड नहीं होती हैं, लेकिन कहीं वो देख कर भी उनको शौक होता है, लेकिन उनको पीछे से सपोर्ट नहीं मिलती पेरेंट्स की। तो मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट करते हैं, अगर वो सपोर्ट करेंगे जैसे आपको सपोर्ट किया। एग्जैक्टली मुझे मेरे पेरेंट्स ने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया, फिर मेरे मास्टर्स वगैरह ने मुझे बहुत ट्रेनिंग करवाई, मेरा माइंड मेकअप किया। तो ये पेरेंट्स जब पुश करेंगे तभी लड़कियां जो है वो आगे घर से अपने निकलेंगी, और फिर वो देखें अकेडमीज वगैरह उनके इर्द गिर्द कोई ना कोई ऐसे कराटे या में से ताइक्वांडो या फिटनेस जिम वगैरह की तरफ ही आके थोड़ा सीखें। और इनफैक्ट अब तो ऐसा है कि कोविड की वजह से जूम सेशंस तक पे जो है एक वो ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग्स जो है वो चल रही थी और उसमें सेशंस हो रहे थे। तो ये यूट्यूब में भरा पड़ा है हर चीज़। मैं कहती हूँ अगर आपके पास एक वो नहीं है बाहर निकलने की, आपके पास नहीं है डायरेक्शन, आप नहीं जा सकते, तो आप घर पे भी कम से कम ना थोड़े से एरिया में 2-4 लड़कियों को बुला के आप ये करें, सीखें। क्योंकि अक्सर लड़कियों का ये मसला होता है हम ट्रैवल जहाँ पर है सहूलत वहाँ पर फिर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ेगी, तो ये प्रॉब्लम फिर माँ बाप को वही ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं कि यार मैं हम कैसे। लेकिन मैं कहती हूँ एक बार आप उन पर भरोसा करें, आप भेजें, आप खुद आके देखें कि यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ पर भी और डिफरेंट है हमारे सिंध के डिफरेंट सिटीज़ हैं, वहाँ पर हमने हमारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं, तो वो प्रमोट कर रहे हैं और वहाँ पर लड़कियाँ भी हैं, तो वो इस चीज़ को सीख रही हैं। बिल्कुल सही। इस तरह मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन यहाँ पे लेंगे छोटा सा ब्रेक। नाज़रीन मंजूर रखें रह जो मिलूँ था एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।